एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, किसका इंटीग्रल निकालना है, 4e का पावर 3x प्लस 1 dx। कैसे निकलेगा अब जानते हैं कि, चलिए बताते हैं। इंटीग्रल ऑफ 4e का पावर 3x प्लस 1 dx बराबर, क्या कीजिए, पहले अलग अलग कर लीजिए इसको। तो लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रल ऑफ 4e का पावर 3x dx अब प्लस 1 इंटू dx। आपका ये हो गया। ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए इसको। 4e का पावर 3x dx, और अभी इसको भी साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx। आप जानते हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x। उसी तरीके से अगर कहें e के पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर 3x लिखा। लेकिन चूंकि यह आप इंटीग्रेशन e के पावर x केवल x रहेगा तब होता है। जिस तरह से आपसे बात करें कि डी बाई डी एक्स आप ई का पावर एक्स होता है, और अगर कहें कि डी बाई डी एक्स आप ई का पावर 3x, इसका क्या होता है, अभी बात किया है आपको पिछले वीडियो में। तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, उसी तरह से ई के पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर 3x। लेकिन यह तो फार्मूला केवल e के पावर x के लिए है, उसके अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो क्या करते हैं, d बाई डी एक्स आप e का पावर 3x, और सॉरी d बाई डी एक्स आप यानी x क्या है यहाँ पर, यानी कैपिटल X मान, अगर इसको x के स्थान पर क्या है 3x, तो अगर e के पावर x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है। लेकिन e के पावर x के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा, जैसे e का पावर 3x है तो जिस तरह से e के पावर x का e का पावर x, उसी तरह से e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e का पावर 3x। लेकिन x के लिए ही बस ये फार्मूला है, यहाँ x के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो क्या करते हैं, d बाई डी एक्स आप x के स्थान क्या है 3x, तो d बाई डी एक्स आप 3x। यहाँ देखिए ये 3x है और ये 3 कांस्टेंट हुआ, d बाई डी एक्स आप x क्या हुआ, आप जानते हैं ये 3 e का पावर 3x, d बाई डी एक्स आप x क्या हुआ 1। यह तो डिफरेंशिएशन में आप पढ़े हुए हैं। अब वही बात मैं इंटीग्रेशन की कर रहा हूं। यहां देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x आप होता है, लेकिन यहां पर आपका क्या है, अभी कुछ लिखना है, लिखे नहीं है, बस समझा रहे हैं आपको। उसी तरह से e के पावर 3x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करते हैं, डायरेक्ट अभी आपको जो है पढ़ाऊंगा अगला हिस्से में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वो भी वहां बताएंगे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हुए हम लोग इसका मान निकालेंगे। और यहां हम बता रहे हैं डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन में, चूंकि यह जानते हैं कि अगर e के पावर 3x e के पावर x का फार्मूला होता है, उसके तो कुछ भी रहेगा तो इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब वही डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन में बताना चाह रहे हैं। तो जैसे e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता है, e का पावर x dx का इंटीग्रेशन e का पावर x, उसी तरीके से e के पावर 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर 3x। लेकिन मैंने बोला है जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर चूंकि यह फार्मूला e के पावर केवल x के लिए है और यहां x के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा तो क्या करते हैं, d बाई डी एक्स आप x के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा करेंगे 3x। तो यहां पर भी चूंकि इंटीग्रेशन बात करते हैं, यहां भी क्या करते हैं, ऐसे समझिए, आप लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझा रहे हैं। d बाई डी एक्स आप चूंकि x नहीं है इंटीग्रेट कर रहे हैं तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, उसी तरह से e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e का पावर 3x। लेकिन x नहीं है तो फिर यहां पर भी क्या करेंगे, ऐसे d बाई डी एक्स आप 3x, क्या मान आएगा यहां पर 3 इंटू डी बाई डी एक्स आप x, और 3 डी बाई डी एक्स आप x क्या हो 1 आपका। तो क्या आया आपका, इसको d बाई डी एक्स आप 3x, ये 3 आया। लेकिन यहां कांस्टेंट 3 क्या है, कांस्टेंट आया ना, ये देखिए कांस्टेंट है। क्या करते हैं, जो आपको जो है d बाई डी एक्स आप यानी x के कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं है, कुछ भी अलग है, तो d बाई डी एक्स आप वह
लिखते हुए निकालते हुए जो कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो जैसे डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स आप 3x यहाँ 3 लिखे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3। तो यहां पर ये लिखेंगे इंटू क्या होगा 1/3 सब में। जैसे कहीं भी इंटीग्रेशन आप अगर कहें, अगर मान लिया x/3 आ गया, ठीक, x/3, तो e के पावर x dx का इंटीग्रेशन e का पावर x, उसी तरह से e के पावर x/3 का dx का इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर x/3। लेकिन क्या है, ये तो e के पावर x के लिए होता है, तो यहां पर क्या लिखते हैं, ऐसे समझिए d/dx आप x/3 है ना, x के स्थान क्या x/3, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या 1/3 कांस्टेंट है, d/dx आप x, और ये क्या हुआ d/dx 1 क्या 1/3। तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट आता है उसका रेसिप्रोकल उल्टा, तो 1/3 का उल्टा क्या होगा 3, और ये आपके सामने डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं तमाम क्वेश्चन। जब भी आप करेंगे डायरेक्ट, यह आप इस ढंग से बढ़ेंगे आगे, तमाम क्वेश्चन इस तरह से आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिए e के पावर 3x इंटू d/dx आप, यानी क्या होगा 3x क्या आया आपका 3, और उसका उल्टा 1/3। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सीधा सीधा होता है। इंटीग्रेशन में आप डिफरेंशिएट करने बाद जो कांस्टेंट आता है उसका उल्टा कर दीजिए। तो e के पावर 3x का यहाँ 3 है तो उसका उल्टा 1/3, और यहाँ देखिए e के पावर x/3 है तो उसको डिफरेंशिएट करने पर यानी यहाँ d/dx/3 1/3, उसका उल्टा 3, ये आपके सामने है, यानी 1/3। ध्यान से ये 1/3, ये 3 है तो 1/3, और ये देखिए e के पावर x/3 का अगर कहें कि क्या होगा, यानी d/dx आप e का पावर x, तो e का पावर x/3 का क्या होगा e का पावर x/3, लेकिन x तो है नहीं, तो d/dx आप x/3 क्या हुआ 1/3, d/dx 1, और इसका उल्टा 1/3 का 3, और ये आपके सामने। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं इतना विधिवत इसलिए समझा रहे हैं कि आगे का ये रास्ता बहुत आसान करने वाला है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे सब में, अगर इस तरह की चीजें मिलती हैं। अभी आपको तमाम क्वेश्चंस, आप आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यह सब डिस्कस करूंगा, और मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी कैसे बताऊंगा, आप देखेंगे तमाम वीडियो जो आगे आपको मिलने वाले हैं। तो ये सब करने के बाद ये सब बता दिया है, और देयरफॉर अब जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, आपको पता है प्लस x, पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx x, और प्लस c, और c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बराबर कह सकते हैं कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4e का पावर 3x प्लस 1 dx बराबर क्या हुआ 4/3। ये देखिए e का पावर 3x और प्लस x प्लस c, और यही आपका जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का इस रूप में।